मैंने चीख नहीं मारी जब मैंने उन्हें देखा। हाल में कनूल के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेरे कनवल और वो मौसीकी जो मेरी शादी की नज़र होनी थी, अब किसी और के वादों के पस मंज़र में बज रही थी। मेरी बहन मेहराब पर बैठी थी, एक लिबास में जो मेरे जैसा ही था। उसका हाथ उसकी रान पर, जैसे हमेशा से वहीं होना था। जब उसने मुझे देखा, वो मुस्कुराई। अब वो मेरा है। फोटोग्राफर का कैमरा रख गया। माँ ने हानप कर सांस ली। मैं बस आगे बढ़ी, हर कदम गरजदार, जैसे किसी गंती का आगाज हो। मैं उसके करीब झकी, इतना करीब कि मेरी घोंघट की हल्की सी कपकपाहट उसके गाल से छू गई, और मैंने सरगोशी की, सिर्फ उसी के लिए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं मुड़कर चल दी। वो पीछे दौड़ा, उसकी आवाज में घबराहट। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। दरवाजे पर रुककर मैंने पीछे देखा और नरमी से कहा, क्योंकि तुम उसके मुस्तहक थे। 3 साल पहले मैंने समझा था कि मुझे मोहब्बत मिल गई है। इथिन ऐसा आदमी था जो वादों को सच महसूस करवाता है। वो मेरी खामोशियों को पढ़ लेता, मेरी काफी हमेशा वैसी ही लाता, बगैर शुक्र, बगैर झूठ के। जब उसने अंगूठी पहनाई, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने समझा ये मोहब्बत है। पता चला ये जर्म था। ये उसका और मेरी बहन लिली, वो हमेशा मेरी साया थी। खूबसूरत, बुलंद आवाज, दिद्दी, जो चाहती थी ले लेती थी। मैंने कभी ऐतराज नहीं किया जब तक उसने उसे न लिया। पहले छोटी बातों से आगाज हुआ। फोन पर उसका नाम बार बार, रात गए पैगामात। वो बस मशूरा चाहती है, उसने कहा। तुम जानती हो वो कितनी नाजुक है। हाँ, मैं जानती थी, और ये भी कि वो कितना खूबसूरत झूठ बोल सकती है। फिर एक रात वो वापस नहीं आया। कहा था क्लाइंट्स के साथ हूं, लेकिन उसकी घड़ी ने लोकेशन भेजी, फैमिली लेक हाउस। मैं खामोशी से वहां गई। चांद की रोशनी पानी पर टमटमा रही थी। खिड़की से देखा, वो दोनों, मेरी बहन उसकी कमीज में उसके कंधे के निशान को छूती हुई, जिसे मैं चूमा करती थी। मैंने रवैया नहीं, बस देखा, जब तक नफरत शफाफ ना हो गई। लोग समझते हैं इंतकाम गुस्सा है, नहीं, ये सब्र है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ड्रेस फिटिंग्स में मुस्कुराहट रखी। मसरूफ शादी की तैयारियों में उसकी मदद ली। उसे लगा वो मुझे बेवकूफ बना रही है, लेकिन उसे पता नहीं था मैं काउंटेस हुसस हर कागजी निकते को बदल रही थी। एथन ने दस्तखत किए, ध्यान कहीं और था। अपनी धोखे भरी मोहब्बत में शादी के दिन मैंने सब कुछ खोल दिया। सबूत, पैगामात, तस्वीर, रसीदें, सब उसके पार्टनर्स, क्लाइंट्स वद्दीन को भेज दिए। ठीक उसी लम्हे जब लिली मेहराब की तरफ चल रही थी, जब मैं अंदर दाखिल हुई, ये इत्तेफाक नहीं था कि वो मेरी जगह बैठी थी। उसे लगा वो जीत गई है। उसे पता नहीं था कि निकाह नामे में उसका नाम लिखा है, मेरा नहीं। उसने मेरा नहीं, अपने जवाल का मुकद्दस बंधन बांधा था। मैंने उसके कान में सिर्फ 4 अल्फाज कहे थे, उन्हें सब पता है। दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसका फोन बजने लगा। पहला नुकसान बाकी आने वाले थे। जब मैनेजर आया, हाथ में बल फोल्डर लिए और लिली से अदायगी मांगी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी ख्वाबों की शादी, मेरी शादी, अब उसका कर्ज थी। उन्हें लगा वो सब कुछ ले गए, पर जो वो ले गए वो जहर था। हफ्तों बाद मैं फिर उसी झील के पास बैठी हूँ। हवा में अब भी सर्दी है। मैं उनकी हंसी की बाज़गिश्त सुन सकती हूँ, और उसके खाली वादे। अब सब धंधला गया है। आयथन ने कंपनी, साख, नाम पम सब खो दिया। लिली ने क्रेडिट, दोस्त और वो शख्स, सब कुछ। उसने एक बार फोन किया, मैंने नहीं उठाया। इंतकाम हमेशा चीखता नहीं, कभी सिर्फ सरगोशी करता है। मैं वो अंगूठी नहीं पहनती, मगर संभाल कर रखी है। मोहब्बत की याद के लिए नहीं, हिसाब की याद के लिए, ताकत के जायके के लिए। जब तुम इंसाफ की भीख मांगना छोड़ दो और खुद अदल लिखो, लोग कहते हैं मुझे अब सुकून चाहिए। शायद सच है, मगर सुकून कभी मेरी चाहत नहीं थी। मैंने चाहा था सच को जलता हुआ देखना, और वो जला, क्योंकि वो उसके मुस्तहक थे।